जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। शिव महापुराण में एक कथा आती है, गुणनिधि की कथा। शिव महापुराण में इस कथा के बारे में यह भी वर्णन है कि भगवान की इस कथा को सुनने मात्र से भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मनवांछित फल भी मिलता है, क्योंकि इसमें शिव के महात्म्य को बताया गया है इस कथा में। तो कथा इस प्रकार है, जिसमें एक नगर में एक यज्ञ दत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो कि यज्ञ कराने में बहुत पारंगत थे और यज्ञ करने के लिए ही उन्हें वह बहुत प्रसिद्ध थे और उनको उस कार्य के लिए जाना जाता था। उनका एक पुत्र था जिनका नाम गुणनिधि था। जबकि उनके पिताजी इतने पूजा पाठ और यज्ञ में हमेशा रहने वाले और हमेशा भगवान की भक्ति करने वाले थे, परंतु उनका जो पुत्र था गुणनिधि, वह पिता के आचरण के बिल्कुल विपरीत। वह जुआरियों के साथ घूमना, जुआ खेलना, इधर उधर जाना और हमेशा गलत संगति में घूमता फिरता। और जब भी उनके पिता घर आते और अपने पुत्र गुणनिधि के बारे में अपनी पत्नी से पूछते, तो क्योंकि इकलौता पुत्र था इसलिए माँ का और भी ज़्यादा स्नेह था, जिसके कारण माँ उनके पिता से पूछने पर यह कह देती कि वह किसी पूजा के कार्य के लिए गया हुआ है। परंतु गुणनिधि पूजा पाठ से दूर रहता और पिता के आचरण के बिल्कुल विपरीत आचरण उसका, और वह हमेशा घूमते रहता। एक दिन उनके पिता जो अंगूठी पहनते थे, उन्होंने उस अंगूठी को अपने घर में ही भूल गए और वह कहीं गए हुए थे। जब वो वापस आए तब तक गुणनिधि उस अंगूठी को चुराकर ले जा चुका था और जुए में हार गया। आकर वह बहुत ढूंढे, जब अंगूठी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी गुणनिधि की माँ से उस अंगूठी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा है और मुझे उसके बारे में कोई स्मरण नहीं है। गुणनिधि उस अंगूठी को चुराकर एक जुआरी के पास बेचा था। चूँकि उनके पिता बहुत ही भक्ति आराधना करते थे और उनके पास इतनी शक्ति थी कि दैव शक्तियों के द्वारा उन्हें यह ज्ञात हो गया कि उनकी अंगूठी कहाँ है। वह घूमते हुए उस जुआरी के पास पहुँचे और उन्होंने उसके पास वह अंगूठी देखी, तो उनसे पूछताछ की और उनसे पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? तब उस जुआरी ने कहा कि ये अंगूठी मैंने चोरी नहीं की है और ये अंगूठी आपके पुत्र ने ही लाकर मुझे दी है। और उस जुआरी ने ही बताया कि शायद आपको पता नहीं, आपके पुत्र ने इस अंगूठी के साथ अन्य जुआरियों को भी बहुत सारे घर के सामान ला के दिए हैं और वह हार चुका है। और जुआरी ने कुछ अपशब्द भी उन ब्राह्मण को कहा, जिससे उनका मन बहुत क्षुब्ध हो उठा और वह घर गए तो अपनी पत्नी से पुत्र के बारे में पूछताछ की। उन्होंने फिर से वही जवाब दिया कि वह घर में नहीं है और कहीं गया हुआ है पूजा के कार्य के लिए। परंतु पिता को सब बात पता चल चुकी थी और अंततः उन्होंने
अपनी पत्नी और उनके पुत्र को घर से निकाल दिया। अब गुणनिधि जो था वह आगे कथा में, क्योंकि गुणनिधि पाप आचरण करता था और वह बहुत ही गलत संगति में पड़कर चोरी करना यह सब कार्य भी करता था। और इसके विपरीत जब पिता ने घर से निकाल दिया तो वह कुछ दिनों तक, बहुत दिनों तक भूखा प्यासा यहाँ वहाँ भटकता रहा। और भटकते भटकते एक दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर वहीं बैठा रहा। शाम होने को आई थी। अचानक शाम के समय वहीं पर उसी मंदिर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया और उसने बहुत से भोग भगवान को लगाए, चढ़ाए। और उसके बाद वह गुणनिधि यह सब बैठकर देख रहा था और उसके मन में लालच आया कि जब यह चला जाए तो मैं इन प्रसाद को पालूं, खा लूं और अपनी भूख मिटाऊं। लेकिन वह परिवार, क्योंकि शाम का वक्त था इसलिए जल्द ही अंधेरा हुआ और वह परिवार जाते तक अंधेरा भी हो गया। जब वह लोग चले गए, अब गुणनिधि जब मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा था। तो गुणनिधि ने यह सोचा कि मैं कैसे देखूं कौन सा पदार्थ कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे चढ़ा है इन्होंने, अगर मुझे मिल जाए तो मैं खा लूं। तो वह अपने वस्त्र को फाड़ कर और वहाँ जो थोड़ा बहुत तेल पड़ा हुआ था उसे दीपक में रख कर, अपने वस्त्र को जलाकर उसने उस प्रसाद को चोरी करने के भाव से उस दीपक में जलाकर और प्रसाद को देखने के लिए, उठाने के लिए चोरी के भाव से उसने दीपक को जलाया और वहाँ से प्रसाद को लिया और लेकर मंदिर से भाग रहा था। गांव वालों ने देख लिया और उसे इतना मारे कि उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह बहुत दिनों से भूखा था, प्यासा था और भटक रहा था। जैसे मृत्यु हुई, यमपुरी के यमराज के दूत, यमलोक के दूत, यमदूत तुरंत वहाँ पहुँचे और उसे बांध कर ले जा रहे थे। भगवान शिव के गण तत्काल वहाँ पहुँचे और उन्होंने उसे छोड़ने का आदेश दिया। यमदूतों ने कहा यह तो बड़ा ही अभागा है और अपने पिता का भी दुश्मन है, उनकी भी आज्ञा नहीं माना और इसने चोरी की है भगवान शिव के मंदिर में, और यह पूजा पाठ में भी नहीं रहता, इसका आचरण भी ठीक नहीं है। तो भगवान शिव के गणों ने उन्हें समझाया और कहा कि हाँ, हमें पता है यह चोरी करता है, आज भी चोरी की इसने, परंतु इसके जितने भी पाप हैं, इसने जितने भी पाप किए हैं, इसने अपने जीवन में कुछ पुण्य किए हैं जिससे इसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। जैसे इसने चोरी के भाव से ही भगवान शिव के मंदिर में दीपक को जलाया, परंतु यह इसके द्वारा किया गया दीप का दान है। यह जब इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया तब वह बहुत दिनों तक भूखा प्यासा था, जो इसका व्रत है। और यह कई बार अपने पिता के मुख से भगवान शिव की कथा का श्रवण किया है, उनके नाम का श्रवण किया है। इतने ही पुण्य इसके लिए काफ़ी है, इसके अलावा भी कुछ और पुण्य है इसके, जिसकी वजह से आप इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने उसे वहीं छोड़ दिया और वे जाकर यमराज को इस बारे में पूरे वृत्तांत को सुनाया, जिससे यमराज ने स्वीकार कर लिया और शिव के गणों ने
उन्हें लेकर भगवान शिव के धाम शिवलोक पहुँचे, जहाँ वह जाकर उमा माता और भगवान शिव से प्रार्थना की और अपने लिए क्षमा मांगा। और वे बहुत दिनों तक वहीं रहने लग गया और भगवान शिव के भक्ति में लीन हो गया और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और भगवान ने उसे क्षमा करके उसके समस्त पापों को नष्ट कर दिया और आगे चलकर वही एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया और भगवान के ही आशीर्वाद से वह फिर से भगवान शिव की भक्ति में, क्योंकि अब वह राजा बन चुका था और भगवान के शिव की भक्ति में लीन हुआ और उसने शिव की भक्ति को बचपन से ही अपना लिया और वह हमेशा भगवान के शिव की भक्ति में लीन रहता। और यही गुणनिधि आगे चलकर भगवान शिव ने खुद इससे मित्रता की और भगवान शिव ने इसी गुणनिधि को आगे चलकर कुबेर पद दिया, कुबेर बनाया। माँ पार्वती का आशीर्वाद मिला और वह कुबेर बना। इस कथा को सुनने से शिव महापुराण में यह प्रमाण है कि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान शिव उसे शिवलोक में स्थान देते हैं। और आप सोचिए, यदि भगवान को एक बार दीपदान करने से यदि भगवान शिव से मित्रता करते हैं, भगवान शिव से परम पद कुबेर का पद देते हैं, भूलवश ही पाप कर्म करते हुए भी भगवान के नाम का स्मरण मात्र से भगवान यदि उसे यमलोक जाने से बचाते हैं, तो फिर यदि आप श्रद्धा से और भावपूर्वक यदि भगवान का नाम जाप करेंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, तो भगवान हमेशा आपका मंगल करेंगे। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।